अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार। इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं, कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं, जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोगों से हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति बना रखें। चर्चा ये है, कृपया बैठे बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष महोदय बोलने दो, आपको समय मिलेगा, बोलिएगा। बोलने दीजिए। कुंदन जी, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लिया, चलिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, तो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानना चाहती है महोदय। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनको तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ज़्यादा इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, शकुनी जी को, क्योंकि शकुनी जी ने जो भाषण दिया था कि भागलपुर के धरती पे गाड़ देंगे, आज शायद मोदी जी डर गए, इसलिए इनको बना दिया गया है महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, लोगों को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का
नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में, कौन कहता है किसको बनाया, कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, यह लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सर। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए, मैं खुद भी नहीं समझ पाता। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या? बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है।
बिहार की समृद्धि के लिए काम करना,